तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोस हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सिविक्स फर्स्ट ईयर यानी क्लास 11वीं की सिविक्स हमने शुरू कर दी थी। इसके पहले 4 मुमकिन सवालात और फिर ये वाले मुख्तसर सवालात सारे हो चुके हैं। फिर ये वाला सवाल भी हुआ है। आज चौथा सवाल है जिसका नाम है नज़रिया मुआहिदा इमरानी। नज़रिया मुआहिदा इमरानी पर हमने बहस करनी है, चौथा सवाल। तो चलिए इसका जवाब बुक से तलाश करने की कोशिश करते हैं। इसका जवाब हमारे सामने है, 39 पेज है, 39 पेज बुक का। तो नज़रिया मुआहिदा इमरानी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। नज़रिया मुआहिदा इमरानी पेश करने वाले मुफक्किरीन में 3 नाम बहुत नुमायाँ हैं। पहले आपने ये लिखना है। नज़रिया मुआहिदा इमरानी को हम यूँ बयान करते हैं, नज़रिया मुआहिदा इमरानी पेश करने वाले मुफक्किरीन में 3 नाम बहुत नुमायाँ हैं, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो। इन मुफक्किरीन का दावा है कि रियासत अवाम ने खुद इज्तिमाई मुआहदे के नतीजे में तख्लीक की। उनका कहना है कि रियासत ना अल्लाह ताला ने तख्लीक की, ना ही ख़ानदान या कबीला की वसी शक्ल है, और ना ही ये ताकत के इस्तेमाल का नतीजा है। अवाम कुदरती अंदाज में रह रहे थे, उन्हें अपनी अपनी मुश्किलात का एहसास हुआ, तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत महसूस हुई और उन्होंने मिलजुल कर एक रियासत में रहने का फ़ैसला एक मुआहदे के ज़रिए किया। रियासत में हुकूमत और कवानीन बनाए गए, फितरी ज़िंदगी का ख़ात्मा हो गया। अब सब लोग रियासती हुक्मरान के मुती हो गए। नज़रिया मुआहिदा इमरानी यानी मुआशरा में रहते हुए अवाम का एक मुआहदा तय करना और रियासत बना लेना एक ऐसा नज़रिया है जिसकी मदद से कई तारीख़ी सबूत भी पेश किए जाते हैं। कदीम यूनानी मुफक्किरीन अफलातून और अरस्तु के दौर में मुआहिदा इमरानी का तसव्वुर मौजूद था, जो उनके पेशे रो मुफक्किरीन सोकस्ताइयों ने तख्लीक किया था। ठीक है। फिर एक हिंदू वज़ीर आज़म जंकिया ने चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में अर्थशास्त्र नामी किताब में रियासत की मुआहिदा इमरानी की बुनियाद पर तख्लीक के तस्वुर की हमायत की है। वो लिखता है कि फितरी ज़माने को तुर्क करके लोगों ने मुआहिदा किया और मनो नामी फ़र्द को अपना हुक्मरान बनाया। फिर ईसाइयों की किताब अंजील मुक़द्दस में भी दर्ज है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और अवाम के मबैन मुआहिदा हुआ और रियासत बनाई गई। नज़रिया मुआहिदा इमरानी पूरी तफसील के साथ पहली बार 16वीं सदी में मंजर-ए-आम पर आया। मुतअद्दिद मुफक्किरीन ने नज़रिया के हक़ में दलाइल दिए। 3 मुफक्किरीन ने इस मुआहिदा के बारे में अपनी अपनी आरा के मुताबिक तफसील बयान की है। ठीक, ये जो 3 मुफक्किरीन हैं, इन्होंने जो नज़रिया पेश किया है, पहला थॉमस हॉब्स है। इसके बारे में ये थोड़ा सा आपने लिखना है कि इसकी पैदाइश 1588 में हुई, जो मुल्क है इंग्लिस्तान यानी इंग्लैंड, जो आज जिसे बरतानिया भी कहते हैं, और किताब लिविथियन। तो इसका पस मंज़र क्या है कि इंग्लिस्तान में खाना जंगी जारी थी, बादशाह और पार्लियामेंट की फ़ौज लड़ रही थी। हॉब्स उस जंग में बादशाह का मददगार था। ठीक है, हॉब्स उस जंग में बादशाह का मददगार था। उसने कलम के ज़रिए बादशाह को मजबूत बनाया और अपनी तहरीरों में ऐसा फलसफा पेश किया है कि बादशाह को बेके जानिब करार दिया। फिर क्या है, जॉन लॉक हैं। पैदाइश जो है इनकी 1632 की है। मुल्क जो है इंग्लिस्तान इंग्लैंड है, और किताब ये सामने ऑन सिविल गवर्नमेंट। तो इसका पस मंज़र क्या है कि जॉन लॉक इंग्लिस्तान में पार्लियामेंट की बर्तरी चाहता था और वो दस्तूरी बदशाहत और जमहूरी कदरों के फ़िरोग का कायल था। वो अवाम को इक़्तिदार आला का मालिक साबित करना चाहता था और इस मकसद के लिए उसके कलम ने नुमायाँ असर दिखाया। ठीक है। फिर रूसो आते हैं। तो रूसो के बारे में ये बयान किया गया है, पैदाइश जो है इनकी 1712 में हुई है। मुल्क फ्रांस है और किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसका मंजर-ए-आम ये है कि पस मंज़र फ्रांस में मुतलिक उल अनान बादशाह जुल्म व जबर के साथ अवाम को अपने शिकंजे में जकड़े हुए थे और वो आज़ादी, मसवात और जमहूरियत के लिए इनकलाब लाने के लिए कोशां थे। ऐसे में रूसो ने अपनी तहरीर के ज़रिए इनकलाब की राह हमवार की। इनकलाब में फ्रांस 1794 की कामयाबी में रूसो की तहरीरों को बड़ा मलदखल हासिल था। रूसो ने इंसानी हकूक़ और आज़ादी और मसवात के लिए जदोजहद की। तनकीदी जायज़ा यानी इस पे तनकीद क्या की जा सकती है।
اگرچہ تینوں مفکرین نے ریاست کی ابتدا کے بارے میں معاہدہ عمرانی کے نظریے کو صحیح گردانا، لیکن تینوں کے زاویے تفاصیل اور مقاصد مختلف تھے۔ ان کے فلسفیانہ نکات میں بھی بڑا تضاد تھا، یعنی جو ان کے فلسفہ تھا وہ بھی ایک دوسرے کے تھوڑا مخالف تھا۔ تینوں مفکرین نے اپنے فلسفے کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اپنے انداز میں پیش کیا، یعنی یہ جو تھے تین، انہوں نے اپنی باتوں کو اپنے مقصد کے لیے بیان کیا۔ ہابس کے نزدیک ایک قدرتی حالت کا زمانہ بدامنی، افراتفری اور انتشار کا دور تھا۔ لاک کے نزدیک یہ دور بڑا خوشگوار تھا اور روسو کے نزدیک یہ دور جنت سے کم نہ تھا۔ ٹھیک ہے، تینوں نے الگ الگ، ایک کہتا ہے کہ اس میں مسائل تھے، دوسرا کہتا ہے کہ بڑا اچھا تھا، تیسرا اسے جنت سے بھی آگے لے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ معاہدہ کی نوعیت اور فریقین کے متعلق بھی تینوں مفکرین متضاد آراء رکھتے تھے۔ سر ہنری مین کا خیال ہے کہ قدیم معاشرے میں افراد خاندان کا بہت سخت کنٹرول تھا، لہذا اگر ایسا کوئی معاہدہ ہوا تھا تو افراد کے درمیان نہیں بلکہ خاندانوں کے درمیان ہو سکتا ہے۔ لاک اور روسو کا خیال ہے کہ حکومت اگر معاہدے کی پابندی نہ کرے تو عوام کو بغاوت کرنے کے وسیع اختیارات حاصل ہیں، لہذا گرین، ڈیوڈ ہیوم اور بینتھم جیسے مفکرین نے اس نظریے کو خطرہ نہ قرار دے دیا ہے، کیونکہ یہ سرکشی اور باغیانہ سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ معاہدہ عمرانی کی پوری تفصیل پہ ہم نے بحث کی ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر ویڈیو میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی ہے یا بولنے میں کوئی غلطی رہ گئی ہے تو یا کوئی خامی ہے، کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں ضرور بتائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کو بہتر کیا جا سکے۔ اور ویڈیوز کو بہتر کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی قیمتی آراء ہے تو ہمیں ضرور میسج، کال یا کومنٹ میں بتائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کو بہتر کیا جا سکے۔ اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ہماری کوئی ویڈیو نہیں مل رہی اور آپ ویڈیو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے یوٹیوب میں آ جائیں۔ یوٹیوب میں آنے کے بعد یہاں پہ سرچ جو بار بنی ہوئی ہے یہاں پہ لکھنا ہے توقیر سائنس اکیڈمی۔ یہاں پہ لکھ کے سرچ دبائیں گے تو یہاں پہ نیچے بھی یہ سارے لیکچر آ جائیں گے، یہاں اوپر بھی آپ نے سرچ کر دینا، یہاں آ جائے گا اور یہاں پہ پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، آپ ساری ویڈیو سرچ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ سیوکس